व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो कि घर के पास आया होता है। इस घर की मालकिन की डेड बॉडी उसे मिल जाती है। वो उस घर के अंदर झांक के देखता है तो उसे पता चलता है कि इस घर में कोई ना कोई है और यहाँ पे वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। और यहाँ से निकलता है उन्हीं ट्विंस ब्रदर में से एक। पुलिसमैन उसे घुटने पे बैठने के लिए कहता है, तभी पीछे से दूसरा ट्विन आके उसे मार देता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, इस एपिसोड का इंट्रो ही बहुत ही ज्यादा बैडएस किया है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे स्काइलर कहती है कि अब फाइनली जब हम एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं तो इस बारे में हमारे बेटे को भी पता होना चाहिए। वॉल्ट कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे डिवोर्स के बाद मैं तुम लोगों का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाला हूँ एंड इस डिवोर्स पेपर में भी सब कुछ साफ साफ लिखा है, तुम सबका ध्यान रखना इस सब में आ जाता है। स्काइलर कहती है कि तुम्हारी ड्रग मनी आखिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। वॉल्ट कहता है कि तुम मानो चाहे ना मानो, पिछले 6 महीने से तो इसी ड्रग मनी से हमारे घर का खर्चा चल रहा था। तभी वॉल्ट कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ एंड वो कॉल काट देता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्ट एक घर देखने आया होता है क्योंकि अब वो एक घर बाय करने वाला है। वॉल्ट कहता है कि मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो क्या मैं इसी को बाय कर सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि ये एक सैंपल हाउस है और हम इसे सेल नहीं कर सकते। वॉल्ट कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो खरीदा ना जा सकता हो। जी हाँ, वो अपने पैसे की चौड़ दिखा रहा है और अपने कमाए हुए पैसों से वो इस घर को खरीद भी लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गस की शॉप को और यहाँ पे वही दोनों ट्विंस आगे बैठ जाते हैं। जरूर इन्हें गस से कोई ना कोई काम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसी को जो कि अपने फ्रेंड्स बैजर और स्किनी पीट को बता रहा होता है अपने बनाए हुए मैथ के बारे में। बैजर इस मैथ को टेस्ट करता है एंड जेसी को अप्रिशिएट करता है कि ये मैथ बहुत ही ज्यादा कूल है। जेसी कहता है कि अब हम फिर से इसे बेचना चालू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही बड़ी मैस हो गई थी क्योंकि इसी दौरान उन्होंने कॉम्बो को खो दिया। जेसी कहता है कि लास्ट टाइम मेरे पास एक पार्टनर था जो कि ग्रीडी था एंड उसे के कहने पे हमें ये लार्ज स्केल पे ले जाना पड़ा, लेकिन अब हम बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं बनेंगे एंड बस थोड़ा सा ही सेल किया करेंगे जिससे कि हमारा गुजारा हो जाए। इस पे वो दोनों मान जाते हैं एंड तभी हम बाहर देखते हैं हैंक को जो कि अपनी कार में बैठा होता है एंड वो जेसी के ऊपर नजर रख रहा है। वो स्किनी पीट और बैजर को जेसी के घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है एंड उसे शक हो जाता है कि जेसी कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रहा है। एक्चुअली उसने बैजर को एक बार पहले पकड़ा भी था, वो भी ब्लू मैथ सप्लाई करते हुए, तो इस बात से कंफर्म हो जाता है कि जेसी ही ब्लू मैथ बना रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि अपने बेटे वॉल्ट जूनियर को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है एंड यहाँ पे वो कहता है कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि हमने डिवोर्स ले लिया क्योंकि मैं तुमसे हमेशा मिलने आ सकता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ, इससे हमारे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जूनियर कहता है कि अगर आपको गिल्ट महसूस हो रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा दोस्त मुझे ड्रॉप कर दिया करेगा। वॉल्ट कहता है कि तुम्हें सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं गस को जो कि अपनी शॉप में आता है और यहाँ पे वो वापस से देखता है उन्हीं ट्विंस को, मतलब कि ये ट्विंस आज भी यहाँ पे आए हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि अपनी मैथ लैब में पहुंच चुका होता है एंड यहाँ पे एक और आदमी उसका वेट कर रहा होता है जिसका नाम है गेल। जी नहीं, क्रिकेटर नहीं, ये एक साइंटिस्ट है। वॉल्ट उसकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक करता है एंड इससे उसे पता चलता है कि ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। वो वॉल्ट को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है जो कि होती है कॉफी। वॉल्ट उस कॉफी को टेस्ट करता है एंड कहता है ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है, मेरी पूरी जिंदगी की बेस्ट कॉफी है ये। इसके बाद वो लोग अपना काम चालू करते हैं एंड उनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, इसीलिए वो अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड काम खत्म करने के बाद वो लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। वॉल्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या रीजन है यहाँ पे काम करने का। वो आदमी कहता है मैं कॉर्पोरेट टाइप जॉब कर रहा था एंड उसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, मतलब कि अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा इस काम में बहुत ही ज्यादा पैसे हैं एंड मैथ लोग खरीदने भी वाले हैं तो उन्हें एक अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहा है। वॉल्ट को उसका अंदाज काफी ज्यादा पसंद आता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को जो कि अभी भी जेसी के ऊपर नजर रख रहा होता है एंड तभी उसे कॉल आता है मरी का। मरी उसे कहती है कि क्या तुम घर पे आने भी वाले हो या नहीं। हैंक कहता है जैसे मेरा काम खत्म हो जाता है मैं घर पे आ जाऊंगा। मरी कहती है कि वॉल्ट भी एक टाइम पे जेसी के साथ डील करता था तो तुम वॉल्ट से क्यों नहीं पूछते उस आदमी के बारे में। ये आइडिया हैंक को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो डायरेक्ट कॉल लगाता है वॉल्ट को। वो वॉल्ट से घुमा फिरा के ये सारी बातें पूछ रहा होता है लेकिन वॉल्ट कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें जो पूछना है सीधा सीधा पूछ लो। हैंक उसे पूछ लेता है उसी आरवी के बारे में, इससे वॉल्ट की बोलती बंद हो जाती है एंड वॉल्ट कहता है नहीं, मैं उस आरवी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब हैंक कॉल कट कर देता है और यहाँ पे वॉल्ट बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर हैंक के हाथों में वो आरवी लग गई तो वॉल्ट के काफी सारे फिंगरप्रिंट्स उस आरवी में लगे हुए हैं एंड इससे वॉल्ट भी कब्जे में आ सकता है। वॉल्ट उस आरवी को ढूंढने के लिए जेसी को कॉल लगाता है लेकिन जेसी उसका कॉल नहीं पिक करता। इसके बाद वो सॉल को कॉल लगाता है एंड सॉल से ये सब कुछ पूछता है और सॉल उसे ढंग से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि सॉल इस सारे लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो आरवी होती है और यहाँ पे बैजर और उसका कजन भी खड़े होते हैं। वॉल्ट कहते हैं कि मुझे जल्दी से इस आरवी के अंदर चीजें बदलनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम सभी पकड़े जाएंगे। उसका कजन बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, ये
आरवी मेरी है। वॉल्ट कहते हैं कि डीईए इस आरवी को चेक करने वाली है एंड अगर ये आरवी उन्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर मिल गई तो हम सभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस वक्त हम सभी को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। वो बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि आरवी को स्क्रैप करता है। वो उस आदमी को कांटेक्ट कर देता है एंड आरवी को लेके यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि बैजर जेसी को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है कि डीईए उसके आरवी के पीछे पड़ी है एंड वॉल्ट उसके आरवी को लेकर यहाँ से निकल गया। जैसे इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ पे जाने लगता है एंड हैंक भी उसके पीछे जाता है। अब ये लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं गस को एंड आज भी ये ट्विंस यहाँ पे आए होते हैं। अब गस सीधा उनके पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और ट्विंस कहते हैं कि हाइजेनबर्ग का क्या करना है। गस कहता है कि शाम को मिलो, वहीं पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को एंड यहाँ पे उसी आदमी के साथ होता है जो कि स्वैन को स्क्रैप करने वाला है। वो आदमी कहता है कि इस आरवी को हम लोग समुद्र में फेंक देंगे एंड इससे किसी को आरवी मिलने ही नहीं वाली। अब वो आदमी यहाँ से जा रहा होता है और वॉल्ट कहते हैं कि कैब को भी बुक करवा दो क्योंकि वॉल्ट यहाँ पे अपनी कार को नहीं लेके आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जेसी आ जाता है और वॉल्ट उसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वॉल्ट को पता होता है कि हैंक जेसी का पीछा कर रहा है। वॉल्ट जेसी बाहर देखता है तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि हैंक भी जेसी के पीछे पीछे यहाँ पे आ चुका है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। जेसी कहता है आखिर कौन आ गया एंड जब वो देखता है तो हैंक को देखकर उसकी भी फट जाती है। अब हैंक आरवी के बाहर आ जाता है और नॉक करते हुए कहता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो आदमी यहाँ पे आ जाता है जो कि इस आरवी को स्क्रैप करने वाला है एंड वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हैंक कहता है कि मैं इस आरवी की चेकिंग करने के लिए आया हूँ एंड मेरे पास इसके लिए वैलिड रीजन है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है एंड उसके बिना तुम इस आरवी को चेक नहीं कर सकते। वो लोग उसे लीगली बहुत ही ज्यादा तंग कर देते हैं एंड अब उसे यहाँ से वापस जाना पड़ता है। वो कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ पे लीगल वारंट लाके इसे चेक करने वाला हूँ। जैसे वॉल्ट से कहता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा, प्लीज कुछ सोचो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तभी हैंक सॉल को कॉल लगाता है एंड यहाँ पे सॉल उसकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। वो अपनी असिस्टेंट से हैंक की बात करवाता है एंड वो हैंक को बताती है कि मरी का एक्सीडेंट हो गया है एंड उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है एंड उसे हॉस्पिटल का नाम भी बता देती है। हैंक जब उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे मरी नहीं है और तभी उसे कॉल आता है मरी का। अब फाइनली उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ जेसी की चाल थी। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है जेसी से। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि उन्होंने आरवी को स्क्रैप कर दिया एंड फाइनली जो प्रूफ था वो भी मिट गया। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ट्विंस मिलने आते हैं गस से और यहाँ पे गस उनसे कहता है कि हाइजेनबर्ग ने तुम्हारे भाई को धोखा भले दिया था लेकिन उसे मारने वाला वो नहीं था, उसे मारने वाला था एक डीईए एजेंट। वो लोग कहते हैं कि हम डीईए एजेंट को नहीं मार सकते। गस कहता है कि मेरा इलाका है एंड यहाँ पे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। गस उन्हें हैंक का नाम बता देता है एंड अब उन लोगों का टारगेट है हैंक। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.